अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास असलम है और मैं एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इकरा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं इसका टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सांस के दौरान दमकुशी। ये बीमारी पिछली 2 दहाइयों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है। उसकी वजह ये है कि पिछले 2 दहाइयों में जंक फूड, फास्ट फूड का जो इस्तेमाल है लोगों में बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और जैसे ही वज़न बढ़ रहा है उसके साथ साथ ही बीमारी भी हर घर में बनती जा रही है। जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर है, उस तरह हर घर में जहाँ पे मोटापा है वहाँ पे इस बीमारी के कोई ना कोई मरीज़ मौजूद है। अच्छा, इस बीमारी के बारे में हम बहुत ज़्यादा पहले जो पब्लिक अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि बीमारी चूँकि रिलेटिवली नहीं है एज़ कम्पेयर टू शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह, और बहुत सारे इवन डॉक्टर्स जो हैं उनको इस बीमारी के बारे में उस तरह से इल्म नहीं है जिस तरह से उन बीमारियों के बारे में इल्म है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं कि हर घर के अंदर कोई ना कोई शख्स खराटे लेता है, और जब वो खराटे लेता है तो इसको यूजुअली नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 45% मर्द जो हैं वो खराटे लेते हैं, लेकिन उनमें से 15% मर्द जो हैं उनके अंदर ये खराटे एबनॉर्मल होते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ये खराटे एबनॉर्मल कब होते हैं। ऐसे लोग जो खराटे लेते हैं और खराटे लेते लेते अचानक से उनके खराटे रुक जाते हैं और लगता है ऐसे कि उनका सांस बंद हो रहा है, उनको बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है रात के टाइम पे। सुबह उठते हैं तो उनको सर में दर्द महसूस होता है, दिन में बैठे बैठे किसी भी जगह पे सो जाते हैं, या उनको ब्लड प्रेशर का आर्जा होता है, दिल की कोई बीमारी होती है, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, या फिर उनको कोई पढ़ने लिखने में या समझने में चीज़ों की उनकी अटेंशन कम होती है वक्त के साथ साथ, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर, या जिन लोगों में फालिज का अटैक आता है तो उनके अंदर इस बीमारी को जांचना चाहिए कि क्या ये बीमारी मौजूद है या नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक मर्दों के अंदर तकरीबन 15% मर्दों के अंदर खराटों की बीमारी होती है, जो इस हद तक पहुंच जाती है कि वो सांस में दमकुशी उनको महसूस हो। उसके अलावा ये सिर्फ मर्दों की बीमारी नहीं है। जिस तरह मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है मोटापे का, इसी तरह फ़ीमेल्स के अंदर भी हो रहा है। तो फीमेल्स के अंदर तकरीबन 5% के करीब, और जो बच्चे हैं उनके अंदर भी तकरीबन 5% के करीब लोग जो हैं, बच्चे जो हैं उनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है। हाँ, थोड़ा सा इनमें पैथोफिजियोलॉजी डिफरेंस है। वो ये है कि बच्चों के अंदर आमतौर पे एडिनॉइड्स का या टॉन्सिल्स का मसला होता है कि वक्त के साथ बढ़ जाते हैं और रात को उनको सांस नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से वो खराटे लेना शुरू होते हैं। पहले तो आइए इस तरफ कि ये बीमारी बनती क्यों है। जब एक्चुअली बंदा किसी भी वजह से मोटापा हो जाता है तो गर्दन के अंदर जगह तंग हो जाती है, जो गर्दन के पट्टे हैं वो रिलैक्स कर जाते हैं। जब मरीज़ लेटता है तो ज़ुबान उसकी हलक के अंदर गिर जाती है। हलक के अंदर गिरती है तो उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बार बार उठता है। अगर आप उसको 18 से 20 घंटे भी सुलाएं तो उसकी नींद पूरी नहीं होती। उसको ऐसे महसूस होता है कि उसका गला घूंटा जा रहा है, और इसी वजह से वो किसी भी जगह पे बेचारा दिन के अंदर सोता रहता है। इस सोने की वजह से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। अगर जनरल पॉपुलेशन के अंदर एक बंदा एक्सीडेंट करता है तो जिन लोगों के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या सांस के दौरान दमकुशी की बीमारी है तो ये एक्सीडेंट 3 से 5 गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल में ड्राइविंग लाइसेंस से पहले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए इवैल्यूएशन होनी चाहिए। इस बीमारी की जो समझ बूझ है वो हमारे जनरल फिजिशियंस के अंदर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अंदर, पल्मोनोलॉजिस्ट के अंदर होनी चाहिए कि वो इस बीमारी को, जब उनके पास कोई मरीज़ ब्लड प्रेशर के साथ, फालिज के साथ, दिल के मर्ज़ के साथ आए तो वो लाजमी इस बीमारी के लिए जांच करें कि क्या वो मरीज़ ओवरवेट तो नहीं है, क्या वो मरीज़ बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं है। अगर वो है तो उससे पूछा जाए कि क्या वो खराटे लेता है, और खराटे लेते लेते अचानक से उसको दम उसका तो नहीं घुटता, और दिन में जब वो उठता है तो क्या अपने आप को फ्रेश महसूस करता है या नहीं करता।
इसको जांचने के लिए कि क्या ये बीमारी मौजूद है या नहीं, उसके लिए पहले हम मरीज़ से चंद क्वेश्चंस करते हैं, उसका मुआयना करते हैं और उसके बाद इसका एक स्पेसिफ़िक टेस्ट जिसको स्लीप स्टडी या पोलीसोमनोग्राफी कहा जाता है वो की जाती है। ये टेस्ट जो है ये या तो मरीज़ को अस्पताल या किसी भी जगह पे सेटअप में जहाँ ये टेस्ट मौजूद है वहाँ पे बुला के किया जाता है, या फिर मरीज़ के घर में भी ये टेस्ट की सहूलत मौजूद होती है। मरीज़ अपने बेड की कंफर्ट में सोता है और सोते सोते जांचा जाता है कि उसका सांस कितनी मरतबा रुकता है, और फिर उसके बाद उसको थेरेपी दी जाती है कि उस थेरेपी से बुखाराटे उसके और सांस में दमकशी कितनी बेहतर हुई। ये टेस्ट पाकिस्तान में अब तकरीबन फ्रीली अवेलेबल है, और जैसे जैसे ये टेस्ट आम होता जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू दूसरे टेस्टों के। जब इस बीमारी की तशख़ीस हो गई तो फिर इसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके इलाज में जो सबसे अहम चीज़ है वो वज़न का कम होना है। अगर वज़न कम कर लिया जाए वक्त के साथ साथ तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है या ख़त्म भी हो सकती है। वज़न कम करने के लिए जंक फूड का इस्तेमाल कम करना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इसकी स्पेसिफ़िक थेरेपी के ऊपर। तो इस मर्ज़ की जो स्पेसिफ़िक थेरेपी है उसको हम इंग्लिश में तो पैप थेरेपी कहते हैं। एक मास्क की शक्ल में मशीन लगाई जाती है जो बाहर से प्रेशर से हवा देती है और सांस की नालियाँ और सांस की जो एयरवेज हैं वो सारे के सारे खुले रहते हैं, गला खुला रहता है, जिसकी वजह से ज़ुबान हलक में नहीं गिरती, सांस के दौरान दमकशी नहीं होती, और मरीज़ रात को सोते हुए खर्राटे भी उसके कम हो जाते हैं और सुबह उठता है तो अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो सकती हैं इसके इस्तेमाल की वजह से। जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसकी वजह से डेवलप होने के दिल का अटैक सोते में, या फिर फालिज का अटैक हो जाना, दिल की धड़कन का बेतरतीब हो जाना, ये सारी की सारी बेहतर हो जाती है। कोई ऐसी दवाई ऐसा सच मौजूद नहीं है जो इस बीमारी का मुकम्मल तौर पे इलाज कर सके। इसके लिए पैप थेरेपी या मास्क के ज़रिए हवा देना ही ज़रूरी है। अगर मरीज़ जो है उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा और दिन में बैठे बैठे उसको नींद आ रही है तो वो नींद को कम करने के लिए इस थेरेपी के साथ कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर चूँकि एडिनॉइड्स का मसला होता है तो उनके अंदर ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उनके अंदर हम यूजुअली एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स की सर्जरी करते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। फीमेल्स के अंदर इसका तशख़ीस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है क्योंकि उनके यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं न्यूरोसाइकेट्रिक होते हैं, डिप्रेशन होता है उनके अंदर ख़ास तौर पे, और थोड़ी सी साइकोसिस वगैरह डेवलप हो जाती है। बार बार उनको साइकेट्रिस्ट के विज़िट लगाने पड़ते हैं, तो उन लोगों को लाजमी एवेलुएट करना चाहिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। स्लीप डे के मौका पर जो मेरा पैगाम है कौम के लिए वो ये है कि हेल्दी डाइट लें, अपने आप को फ्रेश रखें, अपनी डेली रूटीन के अंदर कम से कम 30 मिनट वॉक को शामिल करें, क्योंकि ना सिर्फ ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बचाती है बल्कि दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं, सांस की बीमारियों से लेकर ब्लड प्रेशर, शुगर तक, फालिज तक, सब की सब बीमारियों के बनने के अमल को रोकती है और कम करती है। दूसरा ये कि जंक फूड का इस्तेमाल कम करें, हेल्दी डाइट लें, अपनी नींद जो है वो प्रॉपरली करें,